अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ तूबा। मैं हूँ राहा। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है यासिर नदीम अलवाजदी साहब की कि दिवाली पे जो पटाखे वगैरह ने सेलिब्रेशन जो की है, क्या उससे पोल्यूशन में इजाफा नहीं हुआ? और एक बेहतरीन वीडियो। और जब भी भाई किसी भी बात के ऊपर डिबेट करते हैं तो उसे पूरे मुतमईन तरीके से जवाब देते हैं। आए पहले वीडियो देखते हैं। जी, विकास। जी सबको नमस्कार। जी भाई। जी आज क्या टॉपिक चल रहा है सर? दिवाली मना ली? दिवाली मना के लिए दिवाली तो हाँ घर में हो गया आज दिवाली। आपको नहीं पता? नहीं घर में हो गया बता रहे हैं। अच्छा हो गया है, जो हाँ अच्छा ऐसे अच्छा बच्चे पटाखे वटाखे छोड़ लिए सब। अच्छा अच्छा। चलिए। तो आज का टॉपिक इतना ज्यादा था कि कौन से टॉपिक पे बात किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा। आप ही कोई टॉपिक बताइए सर। मुफ्ती दिवाली साहब पे करने के पोल्यूशन क्यों हो रहा है इतना, इसी पे कर ले। दिवाली से ही पॉल्यूशन थोड़ी हो रहा है। अब खेती से भी पॉल्यूशन होता है। अब हरियाणा में देखिए वहां पे हाँ पुआल बात जलाया सही है जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि खेती से भी होता है, इसी वजह से जो है खेतियों के ऊपर यानी जो वहाँ आग लगाने के ऊपर पाबंदी लग रही है। तो क्या जी जी पाबंदी लगनी चाहिए? लगी हुई है तो आप ही ने कहा कि भी बच्चों ने पटाखे फोड़े, बच्चों ने आपने पटाखे बाद फोड़े में अभी। अरे सर 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 अभी जो पटाखे आते हैं ना हाँ वो सब माने पॉल्यूशन लेस आते हैं। अच्छा हाँ क्या बात। ये नहीं पता है क्या आपको? बड़ा जबरदस्त एडवांसमेंट किया भाई आप लोगों ने, क्योंकि हम तो फोड़ते नहीं नहीं ना, तो नहीं हमें नहीं हम लोगों ने नहीं किया। अगर आप गूगल में सर्च एक्चुअली क्या है ना आप लोग इसके बारे में जानते नहीं है इसलिए आप जी लोग को ये यूनिक लग रहा है। जी तो कभी भी गूगल में सर्च कीजिएगा जी तो बहुत से ऐसे पटाखे हैं सही जो कि पॉल्यूशन लेस है। मैक्सिमम पटाखे मैंने आपको अगर अगर कोई इंडिया में रहता हो जी और जिनके यहाँ हाँ जी हाँ जी अभी जो पटाखे आ रहे हैं उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या क्या जरा बताइए तो उसमें क्या क्या। सर देखिए सर सॉरी सर मैं साइंस का तो बंदा नहीं हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि इसका केमिकल लेबोरेटरी में काम नहीं करता हूँ सर चले सॉरी। आप इतना बता दें कि जो आजकल पटाखे आ रहे हैं, ठीक है, जी पोल्यूशन लेस हैं, क्या आवाज भी नहीं होती उनमें, या आवाज वाले भी आ रहे हैं? आवाज वाले देखिए इलीगली आवाज वाले बिक रहे हैं लेकिन वो बैंड है। अब अच्छा इलीगल काम कोई भी कर रहा हो अब जैसे देखिए क्लाउड स्लॉटरिंग बैंड है लेकिन होता ही है ना तो वो इलीगल है। ठीक। हम्म तो बहरहाल आपको यहाँ तक आपसे गुफ्तगू हुई है, अंदाजा हुआ कि भाई आप पोल्यूशन के खिलाफ हैं और दिवाली के जरिए अगर पोल्यूशन हो तो आप इसकी हिमायत करेंगे कि भाई ये पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, पटाखे वटाखे बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर ही हो, घर के अंदर बाहर ना हो, देखिए सर ताकि एक चीज में होना तो ना हो। बता रहा हूँ। वैसे आप दिल्ली एकदम एक गवर्नमेंट सही ने बोल रहे हैं। विकास भाई दिल्ली गवर्नमेंट ने पटाखों को बैन किया उसके बारे में क्या कहना आप? क्यों किया होगा उन्होंने बैन? कैलकाटा में उससे पहले से बैंड है। यार तो क्यों किया बैन जब चार आप पांच बता साल रहे छोड़ हो? दीजिए। भाई देखो यार अरे बात तो सुन, सर बोल आप मुझे बताएं उन्होंने क्यों बैन किया ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कब क्योंकि किया ये नहीं। जिस पटाखों से पोल्यूशन होता था या 80 डेसिबल के ऊपर साउंड पोल्यूशन करता था उसको बैंड किया गया है। अब देखें आपके पीछे जो पटाखे छूट रहे हैं उसकी आवाज अमेरिका तक आ रही है। मैं जानता हूँ सर वही तो मैं बोला भी हाँ, तो बैंड है लेकिन होता ही है। क्योंकि पता है क्या जहां मैं काम करता हूँ ना भाई वहां पर अभी एक हफ्ता पहले ही प्रेजेंटेशन हुई है और उसमें ये बात सामने आई है कि फायर क्रैकिंग को इलीगल बिजनेस जो है करार दिया गया है इंडिया के अंदर, फिर भी है इलीगल काम हो रहा है। आप इसके हक में क्यों है भाई? कहाँ हक में है प्रभु। मैं तो ये भी बोला कि क्लाउड स्लॉटरिंग भी तो बैंड है लेकिन वो भी तो होता है इलीगली। होता है इलीगल सब है। अब मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ। काउ जो स्लॉटरिंग है उसके लाइसेंस मिले हुए लोग कहाँ लाइसेंस है सर? अच्छा आपको नहीं जब पता इलीगल है इंडिया में बैंड है तो कहाँ से उसका लाइसेंस? पूरे इंडिया में सही मुस्लिम भाई। नहीं नहीं, हाँ ये पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ बैंड है भाई? जी इंडिया में बैंड है आपने कहा, अब इसको बताएं कि इंडिया में कहाँ स्लॉटरिंग बैंड है। जी फरमाइए। यूपी में बैंड है, यूपी खाली हरियाणा में यूपी बैंड इंडिया? है, ओके राजस्थान में इंडिया, बैंड है। इंडिया की बात हो रही है जी। तो सर यूपी इंडिया में ही आता है सर, इंडिया के बाहर नहीं है। लेकिन इंडिया तो यूपी में नहीं आता ना। अरे तो इंडिया के हम स्टेट आप पूछे कहाँ का बैंड है हम आपको बता रहा हूँ कहाँ का बैंड है। आपने कहा यूपी इंडिया में आता है, अब ये लेकिन इंडिया तो यूपी में नहीं आता ना मेरे भाई। तो अरे जहां प्रभु आप मेरे से क्वेश्चन पूछे कहाँ कहाँ बैंड है इंडिया में तो मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ बैंड है। कहाँ कहाँ वो मुझे भी बताया, मैंने कहा इंडिया में बैंड है ये बताएं। हाँ तो इंडिया में बैंड है।
नहीं नहीं, आपने असल असल में समझे, सही मुस्लिम भाई जब आपसे बात कर रहे थे, विकास भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अमीर भाई, आप कैसे हो? ठीक, गुड, बड़ा बड़ा धन्यवाद, एकदम बढ़िया। सही मुस्लिम भाई बेसिकली जब आपसे पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा काउ स्लॉटर का लाइसेंस मौजूद है कि नहीं मौजूद? यूपी में तो मौजूद नहीं है। नहीं, तो जब उसके जवाब में आपने कहा था इंडिया में बैंड है, पूरे इंडिया में कहीं मैं भी बैंड नहीं है, इसका मतलब है पूरे इंडिया में तो अगर अरे ये सर, मैं वेस्ट सही बंगाल में हूँ, सही वेस्ट बंगाल में बैंड नहीं है। जरा सुने नहीं बैंड, वेरी गुड, साउथ तो बात ही खत्म हो गई फिर। एग्जैक्टली। कैसे खत्म हो गई? भाई की मैं बताता हूँ कैसे हुई, जरा सुनिएगा। जी जी जी। सही मुस्लिम भाई के जवाब में जो आपने एनालॉजी दी है वो ये समझ लें कि इनकम्प्लीट है, ठीक नहीं है। मिसाल के कैसे तौर पे नहीं है? आपको ऐसी चीज, हाँ मैं वो समझा देता हूँ। पटाखे जो हैं उनकी कोई खास स्टेट है कि बैन है जो ये पोल्यूशन पैदा करते हैं, या हाँ हाँ, ओवरऑल खास स्टेट में बैंड है, खास स्टेट में खास सब में नहीं बैन? नहीं है। अच्छा, यानी इसका आप बताइए, मतलब पूरा ये ऑल है ओवर कि इंडिया बैंड है, आज से नहीं। हम बता रहे 10 साल भी छोड़ दीजिए, हम बोले करीब 12 से 15 साल पहले से बंगाल में बैंड है, जो कल दिल्ली में अब इसका बैंड मतलब हुई। ये है, ये तो एक हाँ। और मसला आ गया लेजिस्लेशन का कि कई इलाके जो हैं उनको इको फ्रेंडली माना गया और कई में नहीं माना गया। वैसे चाहिए तो ये है कि पोल्यूशन नहीं, अब एक चीज बता रहा, अब नहीं, यहाँ पे आपसे असहमत हूँ मैं, आपसे डिसएग्री करता हूँ। क्यों डिसएग्री करता हूँ? सवाल आपसे करता हूँ, वैसी सवाल ये इससे जुड़ा हुआ है। मुझे एक बात बताएं कि किसी को फिजिकल हर्ट करना वर्सेस किसी को इमोशनल हर्ट करना, इसमें कौन सी चीज ज्यादा बुरी आपको लगती है? फिजिकल हर्ट करना। फिजिकल हर्ट करना। तो अब देखें, पटाखे जब फूटे जाते हैं ना, तो उसमें दुनिया भर के जितने भी लोग हैं जो पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं, वो फिजिकली हर्ट होते हैं, ये उनकी हेल्थ से फिजिकल रिलेटेड नहीं हर्ट होते हैं सर, Hold on, आपसे hold on, नीचे hold थोड़ी on, कोई पटाखा छोड़ रहा है। let me complete, let me विकास भाई, complete। और अगर काउ स्लॉटर कोई करता भी है ना इलीगल, तो उससे ज्यादा आपके जज्बात और इमोशन हर्ट होंगे। सर अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपने खुद ही मान लिया कि एक जुर्म बड़ा है और एक जुर्म छोटा है। आप मैं माना कि नहीं माना, मेरा तो जवाब ही नहीं सुन रहा है। मैं क्या बोला हूँ कि पटाखे कोई आपके नीचे थोड़ी छोड़ रहा है। विकास भाई एक मिनट, आपको हाँ पता है जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं ना, कैट्स, डॉग्स, इवन छोटे हाँ। बच्चे, उनको ये राइट है। और मैं आपको कानून बता देता हूँ, जो एक्ट और सेक्शन है 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड, उसके अंतर्गत किसी को भी अगर इरिटेशन होती है पटाखे से, खास तौर से छोटे बच्चे, वो जाके एफआईआर कर सकते हैं। तो करे एफआईआर, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं एफआईआर करे। आपने अभी सर, आपने अभी बात नहीं सर आपने अभी बोला, मैं कहाँ बोला, मैं बता रहा हूँ। आपने भी बोला काऊ कैट डॉग। सर काऊ कैट डॉग के बारे में आप सोचते हैं, कम से कम बकरे गाय या ऊंट के बारे में भी सोचिए जब आप हलाल करते हो उसको। तो हम सबके बारे में सोचते हैं। नहीं, हम बिल्कुल तो उसके बारे में कुर्बानी बंद कीजिए फिर। नहीं फिर ये जान सिर्फ दिवाली में क्यों? हम उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं। एनिमल लवर सिर्फ दिवाली में क्या जाते हैं? एक मिनट में बता रहा हूँ आपको, उनके दुख दर्द में हम शरीक होते हैं, और इसीलिए उनके शानदार किस्म के, बहुत बेहतरीन आला किस्म के कबाब खाते हैं। हम वैसे नहीं खाते, वैसे अब देखिए आप कबाब खाते हैं। अब देखिए आप कबाब, हाँ विकास भाई सुनिएगा जरा, हम उनकी फिक्र करते हैं, ये आपको मानना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मनुस्मृति में लिखा है अध्याय 5 के अंदर, अध्याय 5 में पूरी डिटेल है, आगे भी है मगर 5 में ज्यादा डिटेल है। तो उसमें वो कहते हैं कुछ पशुओं को भक्षण के लिए बनाया गया है और कुछ पशु जो हैं वो अभेक्ष। ये सब इलॉजिकल बुक्स है। नहीं वो मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुन ले। इलॉजिकल है तो खाना है, आपको खाना है, आप उसके लिए एक आयत डाल देंगे और उस पंडित को खाना है, उसके लिए एक मंत्र डाल देगा। विकास भाई, तो ये इलॉजिकल है सर। विकास भाई अब लॉजिक में फार्मूला सेट करने लगा हूं, मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि कब आप भाषण को, मनुस्मृति को इलॉजिकल कहें। अब आपसे मैं सवाल करने लगा हूं, पटाखे फोड़ना और ये तमाशे करना, ढोल ढापा, ये मुझे किसी धर्मशास्त्र से दिखा दे। नहीं है, तो फिर ये अपना परंपरा है, अपना ट्रेडिशन चला रहा है वो। एक मिनट, परंपरा कब से शुरू हुई? परंपरा का मतलब होना चाहिए प्राचीन काल से, ये प्राचीन काल से परंपरा है। सर एक बात बताइए, नबी जी का बर्थडे मनाया जा रहा है आजकल, बहुत अच्छे, तो वो क्या प्राचीन काल से चला रहा है, फर्स्ट डे से चला रहा है? आप नहीं मानते तो कोई तो मना रहा है। सर आज मैं एक एज पे पहुंच गया हूँ तो मुझे पटाखा छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। विकास भाई ये गलत है। कैसे गलत है? काम किया, मैं आपको बताता हूँ कैसे गलत है। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी आपसे पहले भी बात हुई है, मैं विकास भाई आप जैसे व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप न्यूट्रल स्टांस एक देंगे जो
मानवता के पक्ष में या एक सर मानवता के पक्ष में तो आप मेरी बात ही नहीं पूरा सुन रहे हैं आप लोग। प्रकाश इज्जत रास आ रही है कि नहीं, मैं नीचे उतार दूंगा मेरा भाई, बात मुझे सर उतार दोगे तो कौन सा मेरा नुकसान हो जाएगा? मेरा शेयर बाजार में यार नीचे बैठ के सुन, फिर 2 मिनट मुझे दे, तेरी मेहरबानी। मैं कह रहा हूँ विकास भाई, आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप जो हैं वो कुछ और करना चाह रहे हैं मेरा भाई, बात सुन लें, दिवाली का अवसर है, थोड़ा सुन लें। आपने पहले भी इलॉजिकल एनोलॉजी दी, आपसे बात की जा रही है पटाखे फोड़ने के ऊपर, आप आ गए काउ स्लॉटर के ऊपर। भाई आपने जवाब भी देना है या सिर्फ आपने हमारा नाक साफ करवाना है? आपका नाक साफ कौन करवाएगा, सवाल ये है। दूसरा आपके सामने मैं रख रहा हूं कि भाई ये मनुस्मृति बता रही है मांस भक्षण के हवाले से, वो जी इलॉजिकल है, तो आपके पटाखे कौन से लॉजिकल हैं? ये जी हमारी परंपरा है। कहां से ली परंपरा, कब आरंभ हुआ इसका, किसने कहा, किसने इसका हुक्म दिया? श्री राम जी ने। कमाल है विकास भाई, उधर से भाग के आगे आपके प्रॉफिट ये करते हैं, और जवाब देना भी है किसी चीज का कि नहीं देना। कमाल है पांडे जी। चलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, एक बार सुनिएगा। देखिए जब मैं बचपन में था ना तो मैं भी रोता था, पटाखे छोड़ना है, घर वाले बोलते थे एक पैसा में आग लगाना होता, मत करो ये सब काम, लेकिन मैं फिर भी जिससे रोता था। ये बात सुनिए, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ मैं, आपने भी क्वेश्चन किया उसका आंसर दे रहा हूँ मैं। और आज मैं उम्र का इस एज पे आ गया कि मुझे लगता है कि यार वेस्टेज ऑफ मनी है फायर पेपर, लेकिन बच्चे हैं उनको इच्छा है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी तो यही करता आ रहा था, और आज मैं इनको नॉलेज दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, तो ठीक है उनका इच्छा है वो करें। आज मैं एक भी पटाखा नहीं छोड़ा, जबकि इतने पटाखे घर में अभी पड़े हुए हैं कि रात भर कोई छोड़ ले, लेकिन बच्चे हैं, हमको अपना वही बचपन याद आ जाता है। अनुसार विकास भाई समझ आगे रिपीट हो रही है, आपने फिर जो एनालॉजी दी है वो इलॉजिकल है। क्यों भला? कैसे? हाँ, चोर जो होगा वो अपने बेटे को चोरी करने देगा, वो कहेगा मैं भी तो बचपन में चोरी करता रहा हूँ, मेरे बेटे को चोरी करने दो। जो मर्डरर होगा वो पटाखा छोड़ना चोरी नहीं होता है, मेरा बेटा पटाखा छोड़ना चोरी नहीं होता है। नहीं ठीक है, चोरी नहीं होता, लेकिन आपके नजदीक इलॉजिकल तो है ना? इलॉजिकल सर हार्म तीनों चीजों में हो रहा है, चोरी में भी, मर्डर में भी और पटाखे जलने में। सर एक साथ एक करके। और चोरी में तो एक आदमी जिसका माल चोरी हुआ उसको हार्म हुआ, पटाखे में तो पूरे महल्ले का हार्म हो रहा है। किसका हार्म हो रहा है सर? जब बता रहे हैं पोल्यूशन फ्री पटाखे आ चुके हैं, बात सुने, आर्ग्यूमेंट जो है ना आपकी, आर्ग्यूमेंट कोई पोल्यूशन फ्री नहीं आए हैं, पोल्यूशन लेस आए हैं सर। पोल्यूशन लेस आए हैं तो पोल्यूशन लेस जब अलाउ है तो बच्चे कर रहे हैं। पांडे जी आपके आर्ग्यूमेंट की बेस ये थी मैं करता रहा हूँ लिहाजा मेरे बच्चे को मैं कहता हूँ, या बच्चे कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ चलो छोड़ो यार कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट गलत है। तो ये मुनाफिकत है। नहीं सर आप जो हम बता रहे हैं ऐसा बहुत सी चीजें ऐसा है। ये अब ये गुफ्तगू जो है वो गलत रुख पर जा रही है, और टाइम हमारा बहुत हो गया, 15-16 मिनट हम ऊपर हो गए। जो बात आपसे होनी थी, अगर असल में ये बात इसलिए हुई विकास जी क्योंकि आप अगर किसी टॉपिक के आए थे तो हमने कहा चलो इसी टॉपिक पर बात कर ले, तो मेरा लोगों को पता चल गया कि आप खुद जो है पटाखेबाजी को इलॉजिकल कहते हैं, एंड इसके बावजूद सपोर्ट करते हैं। वो हर बुजुर्ग करता है यार, जो बुजुर्ग ऐसा यही बोलता है। तो अब ये है कि अब हम इसको यहीं पर खत्म। जिस तरह से भाई ये यासिर नदीम अलवाजी साहब ने उसे बंदे को समझाने की कोशिश की, और टॉपिक भी उस बंदे ने, विकास ने खुद ही कहा था जी आप बताएं मैं किस टॉपिक पे हम बात करते हैं, और जो विकास पांडे था उसकी मुझे बातें वाकई में सेंसेबल नहीं लगी, क्योंकि उसकी बातें इनलॉजिकल भी थी। जी मैं करता था इसलिए मैं बच्चों को इजाज़त देता हूँ, प्लस वो बुक को नहीं मानता अपने धर्म की। जब वो खुद अपनी ही किताब को वो नहीं मानता, ना ही उसको इज्जत देता है, तो उसके बच्चे क्या देंगे इज्जत? खाक की इज्जत देंगे। वो खुद देख रहे होंगे कि उनका बाप ये हरकतें कर रहा है, तो वो कहेंगे इससे बढ़ के ही हम हरकतें करें। बेशक वो जो नॉइज़ पोल्यूशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ट्रैफिक का कभी आपने शोर सुना है? और पटाखे भी सेम वैसे ही होते हैं। कोई सो रहा होता है, कोई किस कैफियत में होता है, और ऊपर से वहाँ शोर हंगामा। और जब भाई ने कहा तुम्हारी फलानी वाली किताब में ये लिखा, कहता मैं नहीं मानता, चल भाई हद है तुम्हारी। और भाई आमिर ने भी सही तरह से उसको कहा कि तुम चोरी कर रहे होगे, तुम कहोगे चलो कोई बात नहीं मेरा बेटा भी चोरी कर ले। इस तरह से भाई आमिर ने उसे हवाले दे दे के भी समझाने की कोशिश की। उस इंसान के पास जिद यही थी कि मैं नहीं मानता। फिर वो क्यों कुर्बानी के ऊपर बात कर रहा था? भाई गाय है, बकरा है या ऊँट है, वो तंग थोड़ी ना किसी को कर रहे हैं। अगर वो है भी तो हलाल चीज़ है ना। अब इस तरह से देखा जाए तो पौधों की भी ज़िंदगी होती है, पौधों की भी सांस होती है, पौधों की भी समझ होती है।
अब इस इंसान को क्या समझाइए, खुद ही उसने ये भी कबूल कर लिया कि मैं साइंस इतना नहीं जानता, फिर बंदा उससे क्या बहस करे। उसका तो डब्बा खाली था, वो भी अकल का, और ऊपर से कहता है कि मैं बहस करने आया। भाई हद है तुम्हारी भी, और तुम्हारे साथ जो लोग रहते हैं वो भी अल्लाह ही उनका हाफिज है। वैसे अच्छी एक डिबेट थी, और हेल्दी डिबेट जिसे कहूँगी, क्योंकि आमिर भाई और जिस तरह से अलवाजिदी साहब भाई ने जिस तरह समझाया, पर मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से ओवरऑल। तो आज की जो वीडियो थी उसके स्टार्टिंग में ही दिवाली पे बात की गई कि उस पे जो पटाखे फोड़ते हैं उससे पॉल्यूशन होता है कि नहीं। पहली बात है कि जहाँ से धुआं उठेगा वहाँ पे तो स्मोक बनेगी, और आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल कितनी ज़्यादा स्मोक हो गई है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बारिश करे और वो बादल साफ़ हों, एनवायरनमेंट साफ़ हो, तब जाकर कोई अच्छा मौसम हो। आप खुद देख लीजिए कितनी बीमारियां आ गई हैं, खांसियां लग गई हैं, लोगों को ज़ुकाम हो गए हैं, अजीब-अजीब चीज़ें हो रही हैं। तो किस वजह से हो रही हैं? धुएँ की वजह से हो रही हैं। वो आपकी मतलब कि गाड़ियों का, या फिर आप ये पटाखे चलाते हो उसका, या फिर जो होते खेत होते हैं, फील्ड्स होती हैं, उनको आग लगाने से। तो गवर्नमेंट ने तो इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है कि ये आप फील्ड्स को आग नहीं लगा सकते। और बाकी रह गई बात कि गाय का, तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है गाय का गोश्त पूरी दुनिया में सप्लाई करने पे। तो आप खुद बताइए कि अगर वो इतना ज़्यादा गाय को मानते हैं तो उसका गोश्त इतना दुनिया में कैसे भेज देते? माता जी को इतना क्यों भेजते दुनिया में? माता जी को तो संभाल के रखना चाहिए। तो दुनिया में कैसे 3rd नंबर पे आ सकते हैं वो लोग इस गोश्त की एक्सपोर्ट पे? क्योंकि वो लोग ये काम करते हैं। अब आप देख लो, मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर बैन लगाओ तो वो पूरी कंट्री पे होता है। आप ये नहीं कह सकते कि इस वाले पे इम्प्लीमेंट होता है, उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, नहीं। जब पाबंदियाँ लगती हैं तो पूरे मुल्क पे लगती हैं, एक आधे जगह पर नहीं लगती। तो इसका मतलब होता है कि आपकी हुक्मरानी सिर्फ 1-2 जगह पे चल रही है, बाकी जगह पे आपकी हुक्मरानी नहीं चल रही। बाकी रह गई पटाखों की बात, तो पहली बात है वो नॉइज़ पोल्यूशन है। मतलब कि शोर-शराबा। कोई इंसान दिल का मरीज़ हो सकता है, कोई इंसान बीमार हो सकता है, कौन किस हालत में हो सकता है। बुज़ुर्ग होते हैं जिनके पास शोर करना मना होता है, कोई पढ़ाइयाँ कर रहा है या फिर उसके पेपर्स हो रहे होते हैं या तैयारियाँ कर रहे होते हैं, वो होती हैं। कोई औरतें बीमार होती हैं, कोई बच्चा बीमार होता है, किसी की कोई हालत होती है। आप किसी पर रहम करोगे तो अल्लाह ताला आप पे रहम करेगा ना। जब आप रहम ही नहीं करोगे तो कैसे रहम आएगा? अगर आप अपने बच्चों को रहम करना नहीं सिखाओगे तो अगले तो रहम करना नहीं सीखेंगे ना। और बाकी रह गया ये मैं करता था तो मैं वो मेरे बच्चे कर रहे। अब आप जितनी वाहियातियाँ या गंदगियाँ करेंगे और वही चीज़ें आपके सामने आपके बच्चे करें तो क्या आप पसंद करेंगे? ये जो लोग वीडियोस देख रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगी, तो क्या आप पसंद करेंगे जो बुरे काम आप करते रहे हो वही चीज़ें आपके बच्चे आपके सामने करें, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? यही बात है कि आप अगर दिमाग से सोचें, लॉजिक से सोचें, सोच समझ के सोचें। इस तरह नहीं होता कि अगर एक कर रहे हैं, हाँ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, वो आपको कॉपी कर रहे हैं, वो आपने अच्छी चीज़ें की, वो आपके बच्चे कॉपी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, इस तरह से। अगर हम बच्चों को गलत चीज़ें बताएंगे, गलत चीज़ें करने देंगे, उसके बाद हम कहेंगे ये बच्चे हमारी बात माने या आगे हमारे साथ चले, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये तो फिर गलत है। अगर किसी चीज़ पर बैन लगा हुआ है तो बैन लगा हुआ है। अब देखिए वहाँ पे वो भाई बोल रहे थे, वो जो सही मुस्लिम वाले भाई थे जिनका था, उन्होंने कहा कि वहाँ पर ये पटाखों और इन चीज़ों पर बैन लगा हुआ है, मगर वो कहता था कि कहीं-कहीं पे लगा, कहीं-कहीं नहीं लगा है। ठीक, उसने कहा गायें काटते मगर वो बैन है। भाई नहीं बैन है, वो भाई ने कहा कि लाइसेंस लिया हुआ है। अब जिस चीज़ का लाइसेंस होता है, आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला सकते हो, बाइक चला सकते हो, कोई चीज़ चला सकते हो। अगर चला सकते हो तो आपको फिर डर क्यों होता है कि आपको कोई ट्रैफिक पुलिस का आदमी पकड़ लेगा और आपके ऊपर चालान काट देगा? लाइसेंस होता है तो आप उस काम को करते हो ना। इतनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ कैसे चल रही होती हैं, आप जिन ऑफिसेज़ में काम कर उनको लाइसेंस कैसे मिलता है? कितनी चीज़ों के लाइसेंस होते हैं तब जाकर आप काम करते हो, बिना लाइसेंस के कोई नहीं काम करता। अगर लाइसेंस ही नहीं होता तो इंडिया 3rd नंबर पे कैसे आ रहा है काऊ मीट एक्सपोर्ट करने पे? कैसे आ रहा है? ये भी तो सोचने की बात है ना। अगर आप लोग सोचेंगे, दिमाग लगाएं और सोचें
कि जो आपकी माता है उनको काट काट के क्यों दुनिया से बाहर भेजा जा रहा है? दिमाग है ना। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हलाल चीज खाते हैं। बाहर के लोग तो सूअर तक भी काट के खा लेते हैं, कोई सांप खाता है, कोई चूहा खा लेता है, कोई बांदर खा लेता है, कोई कुत्ता खा लेता है। उनके ऊपर आप नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी अपनी मर्जी, वो जो मर्जी खाएं। क्यों भाई? हम तो हलाल खा रहे हैं ना, अल्लाह का नाम लेके खा रहे हैं और हलाल चीजें खा रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? पटाखों से अगले की तबीयत खराब हो सकती है, कोई मर सकता है। अब क्या गाय ज़िबा करने पे अगले को अटैक आएगा क्या? गाय उसकी थी, बकरा उसका था, ऊंट उसका था, जो उसको अटैक आ जाना या उसे मर जाना। या कोई अपने घर में सोया हुआ है तो क्या उसके काटने से वो बंदा अपने घर में फुड़क के मर जाएगा? पटाखे की आवाज से जरूर फुड़क के मरेगा, उससे नहीं फुड़क के मरने वाला। इसीलिए ये सोचने और समझने वाली बात है कि शोर शराबा कितनी बुरी चीज होती है। मैं तो कहती हूँ कि जो लोग शादियों के टाइम पे भी शोर शराबा करके मोहल्ले वालों को तंग करते हैं ना, वो भी एक शोर शराबा होता है। आप अपनी खुशी करो, अपने तक रखो और इतनी टाइम तक करो कि अगले को तकलीफ ना हो। इस्लाम में कि अगले को तकलीफ में मत डालो, बल्कि उसको खुशियां दो। अब आप तकलीफ में बढ़ाओगी या खुशियां दोगे, या आप पे डिपेंड करता है। इसी के साथ हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने प्यारों और दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।